और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और अब तो नया साल आ गया है तो बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, अगर शुरुआत अच्छी होगी, कहते हैं ना, अगर आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो अगर शुरुआत अच्छी करेंगे तो अंत भी अच्छा ही होगा। अंत मीन साल का अंत। तो शुरुआत बहुत अच्छी करिए। और मैंने बोला भी था कि एक रेजोल्यूशन ले लीजिए कि 108 बार हनुमान जी का नाम, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं। 108 बार श्री राम का नाम, 108 बार ओम हम हनुमते नमः, एक हनुमान चालीसा। और कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा में कुछ ऐसी लाइनें हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, कुछ भगवान से मांगेंगे, वो चौपाइयाँ ही इतनी अच्छी हैं कि वो आपको ज़रूर मिलेगी वो चीज़ें। तो इसलिए हनुमान चालीसा तो आप ज़रूर से पढ़ते रहिए। और हाँ, कोई लालच नहीं कि पैसा मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये तो भगवान भी देखते हैं। वो आपको सब मिलेगा लेकिन सही वक्त आने पर। हाँ, पर अगर आप हेल्थ की, किसी की मदद की दुआ मांगेंगे या अपनी हेल्थ, अपने घर वालों की हेल्थ, तो वो चीज़ें तो आपको तुरंत मिलेंगी। पैसा रुपया भी भगवान देखते हैं कि हाँ, आपको देंगे वो 100%, पर हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन बाकी चीज़ें तुरंत मिल। और ये नए साल का तो कहते हैं ना, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आप देखिए, कैची धाम में इस साल भक्तों की मतलब इतनी भीड़ हुई कि शायद ही कभी हुई होगी। मतलब पूरी लाइन लगी हुई है, गाड़ियाँ भरी हुई हैं, लोगों को जाने की जगह नहीं मिल रही। भाई ऐसा भी पैनिक मत करिए, पर नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर कलयुग में भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और ऐसे ही प्रेमानंद जी के, अगर आप लोगों ने देखा हो, आप यूट्यूब पे हैं तो आप देखिएगा, इतना मतलब इसे कहते हैं ना हिस्टोरिकल रश, ऐतिहासिक रश था इस बार। इतने भक्त वृंदावन हो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ तो हमारे ये पब और बार भरे हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं, और एक तरफ हमारी जो धर्म स्थली है वो भरी हुई है। तो सोचिए कितना अंतर है दोनों में, है ना। तो बहुत खुशी की बात है कि लोगों में, लोगों को समझ आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि यही एक शक्ति है। और इधर जाओगे तो ही सुखी रहोगे, उधर जाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे। ये चीज़ें लोग समझ रहे हैं, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। हमारी यंग जनरेशन, और मैंने देखा कि इस बार तो यंगस्टर्स बहुत थे। मतलब यही तो हम सबका सपना था कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो, मैं ये नहीं कह रही कई गलत रास्ते पे भी हैं, लेकिन अगर इतनी भीड़ यंगस्टर्स की मंदिर में है तो आप सोचिए हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, इतनी पॉजिटिविटी, इतना रश देख करके इतना अच्छा लगा कि हमारी जनरेशन, हम हमारी एज ग्रुप के लोग तो है ही, साथ में जो हमारे बच्चों की एज है उस, वो भी लोग भगवान में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट तो मतलब आपके इंटरेस्ट लेने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अब जा रहे हो, एटलीस्ट मंदिर जा रहे हो। हम कौन होते हैं कि हम आप भगवान में इंटरेस्ट ले रहे हैं? हम तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी है, तुच्छ भी नहीं है उनके आगे। मेरे कहने का मतलब है कि लोग चेंज हो रहे हैं, लोग परिवर्तित हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो मतलब इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूँ, या ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बहुत सालों से पढ़ लिया है और अपना ज्ञान बांट रही हूँ। नहीं, मैं भी आप जैसी एक बहुत साधारण सी स्त्री हूँ जिसकी ज़िंदगी कैची धाम जाने के बाद परिवर्तित हो गई। और जो प्रेरणा बाबा देते हैं वही मैं बोलती हूँ। मतलब मेरा अपने से कुछ नहीं है, कभी कुछ पढ़ लिया तो वो आपको बता दिया, बाकी जो थॉट प्रोसेस में बाबा लाते हैं रैंडमली बोलती हूँ। ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रहता कि आज मुझे ये करना है या मैंने दिन से बहुत प्रिपरेशन कर रखी है। नहीं, मैं बिल्कुल एक लाइव तरीके से आपके सामने आती हूँ और जो बाबा मुझसे बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। हो सकता है
कि जो कहते हैं ना कि जो मेरी बातें सुन रहा है शायद बाबा ही चाह रहे हैं कि आप वो सुने, और जो मैं ये बोल रही हूँ बाबा ही चाहते हैं कि मैं ये बोलूँ। तो जो जो देख रहा है तो सब हर एक चीज़ भगवान की रज़ामंदी से ही होती है। उसके बिना तो कहते हैं ना कि एक तिनका भी नहीं हिलता है। इस चीज़ को जिस दिन हमने मान लिया कि सब कुछ वही है, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर वही है, तो वो कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और अगर आप अच्छे हैं, सचमुच जेन्युइनली अच्छे हैं, हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आप यकीन मानिए उनसे बड़ा मित्र आपका कभी कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा सखा आपका कोई नहीं हो सकता। और अगर कहते हैं ना, देखिए दुराचारियों का विनाश होता है, ये तो आपने मतलब सतयुग काल से, चाहे वो रामायण काल हो चाहे वो महाभारत काल हो, आपने देखा है कि जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, वो कभी नहीं बचे हैं, कलयुग में भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छी बातें खुद सीखो, खुद सीखोगे तो अपने बच्चों को सिखाओगे। और अगर शुरू से ही बच्चों के दिल में या घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चे देखेंगे तो वो भी आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। हमारी पता है प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोच लिए हैं कि बस अब हमको तो यहाँ परमानेंट ही रहना है, और ये लोग भूल जाते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है। एक दिन सबको जहाँ से आए थे वहीं पर जाना है, उसी मिट्टी में मिलना है। पर लोगों को इतना घमंड, इतना अपने ऊपर कहते हैं ना कि घमंड आ गया है, और पैसा है उसका घमंड, बढ़िया गाड़ी है उसका घमंड। क्या कर लोगे, बड़े से बड़ा घमंडी इंसान भी, बड़े से बड़े पैसे वाला इंसान भी, जब उसका बुलावा आएगा ना, कितना भी जतन कर लोगे कुछ नहीं हो पाएगा। आपने एक अंग्रेज था माइकल जैक्सन, आपने सुना होगा, उसके पास ऑक्सीजन का चैम्बर था, वो उसमें सोता था। घर पे पूरे डॉक्टरों की लाइन लगी हुई थी, हर एक रोज़ हर एक मतलब डॉक्टर हर एक अंग का उसका रोज़ चेकअप होता था। पर इतनी अर्ली एज में जब उसका बुलावा आया तो बचा, कोई नहीं बचा सकता, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, विश्वास भगवान पे बना करके रखो। देर है पर अंधेर नहीं है। आपको आपकी पूजा का फल, आपकी भक्ति का फल भले ही देर से मिले पर मिलेगा ज़रूर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, या आपको मेरी वीडियो से कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ आपके अंदर थोड़ी भी पॉजिटिविटी आ रही है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। और चलिए जाते जाते क्या बोलना है, जय श्री राम, ओम हम हनुमते नमः, जय नीव करोरी बाबा, राधे राधे, जय श्री राम।